Hello everyone. Today we are going to discuss about the Malthusian theory of population. लेकिन सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो ये कि माल्थुसियन पॉपुलेशन थ्योरी कैसी एग्जिस्टेंस में आई। वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने माल्थस को पॉपुलेशन थ्योरी प्रोपाउंड करने के लिए इंस्पायर्स किया। इसके लिए हमें माल्थस के टाइम के हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानना होगा। एक्चुअली ये मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी का टाइम था जब पॉपुलेशन बहुत सारे डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रही थी। इन सारे चेंजेस के बहुत सारे रीजंस थे, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मोर्टेलिटी में तेज़ी से डिक्लाइन होना, खासकर चाइल्ड मोर्टेलिटी में। और मोर्टेलिटी का मेन रीज़न था कि यूरोप की पॉपुलेशन की पब्लिक हेल्थ में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा था और इसके अलावा फूड सप्लाईज इन्हेंस हो रही थी। उस वक्त की इन्फेक्शन डिसीज़ेस का वैक्सीनेशन और इनोकुलेशंस भी किया जा रहा था। एग्रीकल्चर्स में इनोवेशंस हो रही थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ग्रेजुअली बढ़ रहा था। अब तेज़ी से घटती हुई मोर्टेलिटी और बढ़ती हुई फर्टिलिटी की वजह से पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन से उस वक्त के थिंकर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए क्योंकि अभी भी जो रिसोर्सेज थे वो पॉपुलेशन ग्रोथ की कंपैरिजन्स में कम थे और इससे उन्हें ये लगा कि अगर पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ती रही और रिसोर्सेज लिमिटेड रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन को माइजरी फेस करना पड़ेगा। उस वक्त के जो थिंकर्स थे या डेमोग्राफर्स थे उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए कि कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ग्रोइंग पॉपुलेशंस में बैलेंस लेकर के आए। थॉमस उनमें से एक थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली टैकअप किया, इसको रिकॉग्नाइज किया और अपने सजेशंस भी प्रोवाइड किया है। माल्थस के बारे में ये कहा जाता है कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेमोग्राफर इन द हिस्ट्री। इतिहास का अब तक इतिहास के सबसे ज़्यादा असरदार डेमोग्राफर रहे हैं माल्थस। इसके बाद हम ब्रीफली थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। माल्थस का पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस था, जो फरवरी 1766 को ब्रिटेन में पैदा हुए और 1834 को उनकी डेथ हो गई। 1834 को उनकी डेथ हो गई। माल्थस डेमोग्राफी के प्रोफेसर थे, वो इकोनॉमिक्स के भी प्रोफेसर थे। माल्थस ऐसे पहले डेमोग्राफर थे जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम को एनालाइज किया और इससे एसोसिएटेड अदर डेमोग्राफिक इश्यूज को भी समझने की कोशिश की। वो पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट भी थे जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को उस वक्त अवेलेबल डेटा के सपोर्ट से एनालाइज करने की कोशिश की। 18th सेंचुरी में माल्थस ने एक एक्सटेंसिव स्टडी कंडक्ट कराई पॉपुलेशन ग्रोथ पे यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में। उनकी स्टडी की फाइंडिंग्स ने ये रिवील किया कि जो पॉपुलेशन है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यही तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन माल्थस के लिए एक इशू ऑफ कंसर्न बन गई। उसने ये महसूस किया कि अगर पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ती रही तो ह्यूमन रेस को फ्यूचर में एक ग्रेट डेंजर का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्टली एम्फेसिस किया। माल्थस ने पॉपुलेशन से जुड़े हुए अपने सभी व्यूज़ को अपनी एक फेमस बुक जिसका टाइटल था एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी में पब्लिश कराया, जो 1798 में पब्लिश हुई। माल्थस बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन थे जो हमेशा पॉपुलेशन की वेलफेयर के बारे में सोचा करते थे। वो ये सोचा करते थे कि वो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे रेस करें, कैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें और कैसे उनकी वेरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। लेकिन पॉपुलेशन पे उनके व्यूज़ उनके फादर्स के फ्रेंड्स से बिल्कुल अलग थे। उनके फादर्स भी एक बहुत बड़े थिंकर थे और उनसे
उस वक्त के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए विलियम गॉडविन और मिस्टर क्लैंडरसोट नाम के 2 स्कॉलर्स, यानी उनके फ्रेंड्स और भी थे, लेकिन ये 2 मेजर उनके फ्रेंड्स थे जो उनके पास आया करते थे और डिस्कशन किया करते थे। माल्थस के जो फादर्स थे और उनके फ्रेंड्स, उनके फादर्स के फ्रेंड, उनके पॉपुलेशन पे व्यूज़ माल्थस से बिल्कुल अलग थे। माल्थस के व्यूज़ पॉपुलेशन पे पैसिमिस्टिक थे, लेकिन उनके फादर और उनके फादर्स के फ्रेंड पॉपुलेशन ग्रोथ को ऑप्टिमिस्टिक व्यू में लेते थे। वो लोग ये मानते थे कि पॉपुलेशन सोसाइटी के लिए कर्ज ना होकर, अभिशाप ना होकर के एक बून यानी एक वरदान साबित हो सकती है अगर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को हम प्रॉपर ट्रैक पर मेंटेन करें। और इस तरह उनको प्रॉपर ट्रैक पर डील करने से सोसाइटी में जो क्राइसिस और मेलनकॉलीज प्रिवेल हो रही हैं वो सब ओवरकम हो जाएंगी, एबॉलिश हो जाएंगी। कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, किसी के बीच कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और किसी तरह की कोई क्राइसिस नहीं होगी। लेकिन माल्थस उससे एग्री नहीं करते थे। उनके ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ माल्थस को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। कंट्रेरी टू इट, माल्थस ये कंसिडर करते थे कि जो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो सोसाइटी के लिए एक अभिशाप बन जाएगी, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन फूड सप्लाई को प्रेशराइज करेगी, जो सोसाइटी में परफेक्शन को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगी और वर्ल्ड को माइजरी फेस करनी पड़ेगी। इस तरह से पॉपुलेशन पर माल्थस के व्यूज़ पैसिमिस्टिक यानी नेगेटिव थे। उनको ये लगता था कि किसी भी तरह की इंक्रीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है और सोसाइटी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ सोसाइटी के लिए पॉजिटिव नहीं है, जो भी होगा उससे एडवर्स इम्प्लीकेशंस ही आएंगे। तो इसलिए माल्थस को ये कहकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो पैसिमिस्टिक डेमोग्राफर थे, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशंस को सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट से ही कंसीडर किया, उन्होंने इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस पे गौर ही नहीं किया। सो ही इज़ क्रिटिसाइज एज अ pessimist demographer. So it was all about the how population theory came into existence, what factors promoted Malthus to propound this theory, and also we have discussed about the personal life of Malthus and his views on population growth.